क्वेश्चन किया बच्चे ने कि सर अगर हम 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला अगर कोई स्फीयर ले ले, ये स्फीयर मेटेलिक स्फीयर है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो क्या इसका चार्ज 1 कूलम्ब होगा? रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है, तो क्या इस पर हम 1 कूलम्ब चार्ज दे सकते हैं? ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब हो गया कि यहाँ से या तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को या तो रिमूव करना होगा और नहीं तो यहाँ देना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स आप देते हैं तो चार्ज नेगेटिव होगा उस बॉडी पर, अगर इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव कर लेते हैं तो चार्ज पॉजिटिव आएगा। एफिशिएंसी होगा इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज नेगेटिव, डेफिशिएंसी होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो चार्ज पॉजिटिव। तो सवाल ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज देने पर वो अगर इस 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर को 1 कूलम्ब चार्ज दे तो क्या होगा? क्या ये 1 कूलम्ब चार्ज ले लेगा या नहीं लेगा, या इस पर 1 कूलम्ब चार्ज रहेगा, स्टे करेगा? तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियल पर चलेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी भी स्फीयर के लिए, याद रखिए किसी भी स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, जहां R इसका रेडियस है। ठीक है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर मान लिया गया है। चार्ज कह रहा है कि क्या 1 कूलम्ब होगा, तो 1 कूलम्ब हमने ले लिया। अब K का जो वैल्यू होता है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है 9 × 10⁹। इसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹। चार्ज हमारा 1 कूलम्ब, रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हो गया 9 × 10⁻11, इसको वोल्ट कहेंगे। अब बताओ कि ये कितना हो गया? 9 × 10⁻11 वोल्ट। बाप रे बाप, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 10⁴ के बाद 10⁴ 5, यहाँ से एयर आपका, एयर इस वोल्टेज पर एयर जो है आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। जब लाइटनिंग होती है ना, आकाश में बिजली चमकता है, तो क्या होता है वहाँ पर यही होता है कि चार्ज, बादलों पर चार्ज स्टोर हो जाने के चलते उनका पोटेंशियल इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि उसके आसपास के एयर्स आयोनाइज हो जाते हैं। वहाँ से चार्ज का एक बीम, हेवी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज बीम के फॉर्म में वहाँ से निकलता है, और चूँकि उसके पास हाई एनर्जी है, हाई पोटेंशियल पर निकलता है, तो अपने रास्ते के एयर को आयोनाइज्ड करते हुए जाता है और स्पार्क, वहाँ लाइट प्रोड्यूस होता है, स्पार्किंग शुरू हो जाता है, और आप देखते ही हैं कि जहाँ टकराता है उसको ध्वस्त कर देता है वो। ठीक है, तो इतना वोल्टेज होने का मतलब क्या हुआ कि इतना पहुँच ही नहीं पाएगा पोटेंशियल। इतने पोटेंशियल पर ही यहाँ पर के आसपास के जो एयर्स होंगे वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे। जब आसपास के एयर आयोनाइज्ड हो जाएंगे, ये जो एयर हैं आयोनाइज्ड हो जाएंगे, तो जो चार्ज यहाँ हम दिए जो कि 1 कूलम्ब से कम होगा, 1 कूलम्ब तो इतना वोल्ट पर न मिलेगा, और हम इतना ही वोल्ट की बात कर रहे हैं। 10⁵ 10⁶ इतने ही वोल्टेज पर आपका जो चार्ज है यहाँ से स्पार्क करना लीकेज शुरू हो जाएगा। यहाँ से चार्ज का, यहाँ से चार्ज लीक करने लगेगा एयर में। तो जब चार्ज का लीकेज होगा तो 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर हो ही नहीं पाएगा इसके सरफेस पर, इतना पहुंच ही नहीं पाएगा वोल्टेज। और जब तक इतना नहीं पहुंचेगा तो 1 कूलम्ब चार्ज स्फीयर पर आएगा नहीं। इसी